हेलो फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं और हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया जाता है कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोते हैं। वे इंसानी वर्ष के हिसाब से 4 महीने तक सोते हैं, ये भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है। सनातन धर्म के जानकार और कुछ शोधकर्ता तो भगवान विष्णु की इस निंद्रा को एक वास्तविकता से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक ये समस्त ब्रह्मांड भगवान विष्णु के नींद में देखे जाने वाले सपने की तरह ही है। ये बात वैसे एक तरह से सही भी लगती है, पर इसे प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के न 4 महीने के सो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस समय के दौरान हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन दिनों में शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता। पुराणों में बताया गया है कि एक बलि नाम के राजा ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इसलिए इंद्र घबरा कर विष्णु जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवराज इंद्र के विनती करने पर विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देने के लिए हाँ कर दी। परंतु भगवान वामन ने विशाल रूप धारण करके 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखे जब ये पूछा तो बलि ने कहा कि उनके रथ पर रख दे। इस तरह विष्णु जी ने बलि का अभिमान तोड़ा तथा तीनों लोकों को बलि से मुक्त करवा दिया। राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने बलि से वर मांगने के कहा। बलि ने वरदान मांगते हुए विष्णु जी से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलें और हमेशा वहीं वास करें। भगवान विष्णु ने बलि को उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उसके साथ पाताल चले गए। ये देखकर सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। देवी लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया तथा राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि के पास पहुंचने के बाद उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मान गया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। यही कारण है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और उनका वापन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। दोस्तों, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता तो समस्त संसार में व्याप्त है। यहाँ पर वर्णित हर वस्तु में कोई ना कोई विज्ञान निहित जरूर होता है।